न्याय दिलाने के लिए संघर्ष में साथ देने का वादा किया। मैं 3-4 नारे लगाऊंगा, उसका आप मेरा साथ देंगे। मैं बोलूंगा ये जो खाकी वर्दी है, आप बोलोगे इससे गुंडागर्दी है। ये जो खाकी वर्दी है इससे गुंडागर्दी है। ये जो खाकी वर्दी है 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 खींच के लो। ये जो खाकी वर्दी है ये जो खाकी वर्दी है। अब 10 दिन से 15 साल की मासूम बच्ची को जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा बच्ची को उठाया गया, ले जाया गया, और उसके परिवार के लोग, उस गांव के लोग, उस समाज के लोग, उस बस्ती के लोग, इतनी बड़ी तादाद में हमारी माता और बहनों का गांव से निकल के, घर से निकल के यहां तक आना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। इन लोगों ने अपना निकम्मापन किया, अपनी ड्यूटी नहीं की। पुलिस का काम क्या है? थानों की बंदी बनी हुई है। अलग अलग थानों में कितने रुपए की, कितने लाख रुपए की बंदियां फिक्स है। तो रिक्का गिनवा में लग रहे हैं ना, बच्चा ने लाभन टाइम का ध्यान है। ठेला वाला कनू पैसा ले लेगा, गाड़ी वाला कनू ले लेगा, आराम अच्छी रहे। अरे तुम शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो। अरे तुम्हारे कहने से थोड़े बहुत तो डूबेंगे भी नहीं, तो घुटने तक पानी में तो जाएंगे, थोड़े बहुत तो बदल जाएंगे। तुम इतनी जोर से बोलोगे तो डूब के तो नहीं मरेंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो पानी। ये जो खाकी वर्दी है ये जो खाकी वर्दी है ये जो खाकी वर्दी है इससे गुंडागर्दी है। ये जो खाकी वर्दी है ये जो खाकी वर्दी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन चोरों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गुंडों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये जो खाकी वर्दी है। अब मैं बताना चाह रहा हूं, मेरी हमारे जिले के एसपी साहब से बात हुई थी 4 दिन पहले। ये परिजन आए थे, पीड़ित दुखी माँ बाप, अपनी 15 साल की मासूम बच्ची के लिए, और मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की थी। एसपी साहब ने 2 दिन का नाम लिया था। मैं बताना चाह रहा हूं, आप आंख मीच के सोच रहे कि वो बच्ची हमारी होती, वो आपकी बेटी होती, तो आप इसी तरीके से काम करते क्या? आप अपने आप को उस बच्ची के माँ बाप की जगह खड़े करके सोच रहे 1 मिनट के लिए, और ऊपर वाले को साक्षी मान के कि यदि वो बेटी हमारी हो तो हम शाम को खाना खा सकते हैं क्या? जिसके 15 साल के बच्चे का अपहरण हो जाए और उसके बाद में कोई अधिकारियों के कान पे छू नहीं रंगे, ये न्याय नहीं हो सकता। ये निकम्मापन नहीं, अपराध है। जिस तरह की बातें करते हैं, मैं इंदाली गांव के मेरे बड़े और छोटे भाई और मां जगदम्बा के समान माता और बहनों से कहना चाहता हूं कि या तो ये जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है, यहाँ का जो आके एक डेलीगेशन आके हमारे लोगों से बात कर ले। ये सारे का सारा आंदोलनकारी अभी पूरी तादाद के अंदर हम जिला एसपी साहब के साथ अंदर जा रहे हैं। और या तो आपके यहाँ के जो लोग कोई जानकारी है, कोई सुन रहे होंगे, मीडिया के बंधु हमारे खड़े हैं यहाँ, या तो आके इनकी मांग, नौकरी नहीं मांग रहे आपसे रोजगार नहीं मांग रहे, आपसे कुछ नहीं मांग रहे, इंसाफ मांग रहे, न्याय मांग रहे अपनी बच्ची के लिए। और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है।
आप लोग जो वर्दी पहन रखी है, आप जो तनख्वाह लेते हो, आपने ये किस लिए लेते हो? या तो आके काम करते जाओ, या घड़ी में टाइम देख लेना। 10 मिनट के बाद में लोग एसपी के चैम्बर के अंदर जाएंगे और उसके बाद में आपको लठ चलाना है, डंडा चलाना है, आंसू गैस का गोला फेरना है, जो भी कर लेना। हम हमारी बच्चियों के साथ इस तरीके से बर्दाश्त, ये दरिंदगी। अपराधी किस्म का आदमी था, आदमी है, पता नहीं वो बच्ची किस स्थिति में होगी, पता नहीं कितने भेड़िए होंगे उस बच्ची के आसपास, वो जिंदा है भी या नहीं है। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सोचने की नहीं, समझने की जवाबदेही आपकी है। आपको इस बात के लिए ये पुलिस की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। 10 दिन हो गए भटक रहे लोग और 10 मिनट का टाइम शुरू हो गया है। भाई लोग तैयार हो? माता और बहनों आप तैयार हो? बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप तैयार हो? मैं बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट के अंदर या तो आगे आप इनसे बात करिए, इनको जवाब देंगे, और यदि जवाब नहीं देंगे तो ये जनता भूल जाएगी कि आपके शरीर के ऊपर खाकी वर्दी है। इस खाकी वर्दी से लोगों का इकबाल खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया। ये खाकी वर्दी रक्षक की नहीं, भक्षक की भूमिका में आ गई है। और जब भक्षक हमारे होंगे तो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, आप अपना मोर्चा संभाल लीजिए, हम हमारा मोर्चा संभाल रहे, दोनों हाथ उठाएंगे। हम हमारी बच्चियों के साथ इस तरीके से एक के बाद एक दरिंदगी नहीं उड़ाएंगे। मजाक समझ रखी है हमारी बच्ची है। अरे सोचना, मासूम स्कूल में पढ़ने वाले बच्ची के साथ 10 दिन से धक्के खा रहे हैं उसका परिजन। किया क्या आपने? किस तरीके से सारे के सारे, फिर कहता है राजेंद्र घोटा गाली देता है, आशीष दूंगा तुम्हें। काम किस तरह का कर रहे हो? किस तरह का काम कर रहे हो? मैं कहता हूं खड़ा हो गया, मैंने मेरे 10 साल के मंत्री के काल के अंदर, विधायक काल के अंदर 15 साल में एक नया 30 पैसे का भ्रष्टाचार किया। यदि राजेंद्र घोटा ने किसी गरीब के साथ न्याय नहीं किया हो, एक नया पैसे का भ्रष्टाचार किया हो, तो मरती चाहिए भगवान मुझे पानी की बूंद नसीब नहीं कराएगा, ये मैं कहता हूं। और यदि राजेंद्र घोटा ने भ्रष्टाचार किया तो राजेंद्र घोटा में कीड़े पड़ेंगे, तुम कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर कीड़े पड़ेंगे। मैं सच कहता हूं, कोई मारी का लाल होता आंगली उठा के बताए किस तरीके से। अरे जाली जोड़ी लगा यार, बैठ बात करो, न्याय कर दो ना। जाली लगाओ, हकदार गेला रोके, काम ही कर दो ना। ये गरीब, ये मजलूम तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। आप लोग 10 दिन से क्या कर रहे थे? अब मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे एसपी साहब यहां विराजमान है, हमारे जिला कलेक्टर साहब महोदय यहां विराजमान है, पूरा पुलिस और प्रशासन है। और मैं 3-4 नारे लगाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे पूरी ताकत के साथ। मैं बोलूंगा पुलिस प्रशासन होश में आओ, और आप बोलोगे होश में आओ, होश में आओ। फिर मैं बोलूंगा होश में आके न्याय करो, इंसाफ करो। आप, मैं बोलूंगा होश में आके न्याय करो, तो आप कहो न्याय करो, न्याय करो। फिर मैं बोलूंगा न्याय नहीं तो डूब मरो, तो आप कहना डूब मरो, डूब मरो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। होश में आके इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। होश में आके इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, इंसाफ नहीं
समझिए ये तो खाकी वर्दी है, खाकी वर्दी है। काम ही कर लो ना, मांग क्यों बढ़ रहे हो? जाल लगावे, अरे अभी न्याय कर देना, अपराधों को पकड़ दो, मांग क्यों बढ़ रहे हो? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 10 मिनट में से 2 मिनट चली गई, 8 मिनट बची है और हम लोग शांति नहीं करना चाह रहे, हम लोग न्याय चाह रहे, इंसाफ चाह रहे, हमें अव्यवस्था नहीं करनी है। हम लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही रहती है उदास। 6 महीने की बच्ची थी तब से ननियाल है, वो नानी का घर जाएगी। आप उसको ये आपके पास ये फीडबैक है कि पहले बच्ची भाग गई थी, पुलिस को ले गए, गलत फीडबैक आपके पास। खैर आप भी बच्ची लाएंगे, आप ही को दिलाएंगे, उसका गिरफ्तारी भी करेंगे, उसका चालान भी करेंगे, सब चीज जो पुलिस करेगी, ठीक है। जल्द से जल्द उस बच्ची को लाएंगे। 10 दिनों में बगैर थाना को सुनाई नहीं करा सर। आप मेरे पास आए हो ना, बिल्कुल करेंगे, जल्द से सुनवाई करेंगे, बच्ची को भी लाएंगे, आपकी नाबालिग बच्ची को लाएंगे और उसको गिरफ्तार करेंगे। सर आप टाइम देंगे सर। इसमें एक चीज और है, इसमें देखो थाना का जो रवैया है ना, वो ठीक नहीं रहा है 10 दिन के दौरान घर वालों के साथ में, तो इस पे थोड़ा संज्ञान लेके आप कार्रवाई करो। थाना अगर सही तरीके से इसको ट्रीट करता तो यहाँ पे आने की नौबत नहीं पड़ती हम लोगों को। एक बात बताइए आप इंचार्ज साहब, सोसोरी एसपी साहब, कि पहले तो परिवार के लोग ऐसी बात को बोलना ही नहीं चाहते, अगर उनकी इज्जत तमाम सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, ऐसी बात है उसमें वो बिल्कुल एक ही गरीब के पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं, और वो उससे हैक हो जाता है कि क्या हो गया, और उनके बाद में उनका यहाँ तक आना, ये परेशानी में समझ सकता हूं। ये आदमी है यार, ये इसको झुंझुनू का रास्ता पता नहीं, इस आदमी को झुंझुनू का पता नहीं है, झुंझुनू का रास्ता नहीं जानता, अपने खेत में काम करता है। दूसरी ये कि 1% भी पॉलिटिकल मामला नहीं है, 1% भी। इसमें ये टोटल 4 समाज के बच्चे, 4 समाज का छोरा है रिजल्ट गांव का और इसमें मेरा इनके अंदर मेरे पास ये लोग 25-50 लोग आए थे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने कहा 2 दिन में बच्चे को ला देंगे, तो मैंने इनको ये साहब इनके लिए 1-1 मिनट भारी, मैंने एसपी साहब ने कह दिया 2 दिन तुम घर जाओ और 2 दिन तक आप वेट करो, एसपी साहब से मेरी बात हुई, मैं आश्वस्त किया है और वो बच्चे आ जाएंगे। ये चले गए, उसके बाद में उन बातों को भी 3 दिन हो गए, 2 दिन बीतने के बाद 3 दिन ऊपर से हो गए, आज 5वां दिन है। तो अभी इस मामले के अंदर इनको इनके साथ जब थाने में लोग गए तो बोले तुम्हें वो नंबर दो, ये नंबर दो, इस बेचारे का नाम भूल गए खुद का, इसका क्या नाम है, कौन से देंगे? ये तो हमारा काम है इस मामले के अंदर। ऐसे तो मुझे इस चीज की जानकारी है, 10 साल सरकारी में हूँ, और आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये छोटी छोटी चीजें घटना समाज में इस तरह की व्यवस्था बन गई, इसको आप और हम नहीं रोक सकते, लेकिन जब 12-12 साल की 13-13 साल की बच्चियां जाने लग गई, जा रही है, और ये तो उसके बाद में उन बच्चों को, मेरे एक घटना हुई है, छोरी को छोरा लेके चला गया और वो बच्ची जल के मर गई, उसके पीर वाले नहीं लेके गए, और उसका मैंने उसका संस्कार कराया। ये स्थिति आ रही समाज के अंदर। अभी खुद ये कि बच्ची जिंदा भी है या नहीं है, अपराध किस्म का लड़का है वो सर, ये कह रहे हैं अपराधी किस्म का मुकदमे हैं, दूसरे थानों में हो रहे होंगे। एचएस बोलिए उसकी, एचएस के लिए सर इसको 3 बार अपने इलाके में जब मेरे आने के बाद उसका एक भी मुकदमा नहीं था। पहले के 4 हैं, 4 हैं, एचएस खोल दीजिए उसको। बिल्कुल सर, ठीक है, एचएस जैसे आप उठा करके लाएंगे उसके एचएस खोलिए सबसे पहले। वो सब बनाने तैयार है, वो 7 किसी मामले आने वाले, अभी जो आदेश किया था उसमें एचएस बोलिए, 4 आदमियों के एचएस। इसका वो टीम का आदेश बना दिया था अभी पुष्पेंद्र, मैंने उस दिन बोला था कि टीम बना दी थी सेक्रेटरी के अलावा, नहीं सर बना दी मैंने, बना दी सर, टीम बन गई है। हाँ सर, अब मुझे डेली प्रोग्रेस वो बताएगी, हर 24 घंटे में किया क्या उसने, बच्ची को लाने के लिए क्या प्रयास किया, ठीक है ना। एक तो डायरी कार्ड देते हो, तलाश किया आपने, मुझे वो नहीं चाहिए। उसके घर वाले होंगे, यहीं रहते होंगे लड़के, उठा ले, ठीक है। शाम को मैं आऊंगा पकड़ने को,
उसके मुझे वो थाने पे चाहिए सर, समझ में आ गया? एक सर वो एक रेंटल जो कार लेके गया था तो वो भी किसी वो दोस्तों की है और उन दोस्तों को कार तो बराबर करनी चाहिए। कार ले आया, दोस्त उठा ला, शाम को मैं ऑफिस के बाद में 7-8 बजे हम लोग पकड़ थाने, मुझे उसके घर वाले चाहिए, ठीक है? वहाँ पे आसपास 3 रास्ते होंगे, 4 रास्ते होंगे, उनको पीछे से पता नहीं होगा। ये तुम्हारी समझ की बात है। बच्ची लाएंगे, बिल्कुल आप निश्चित रहिए, हमारी जिम्मेदारी। आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, जवान बच्ची चली जाए उसकी परेशानी। एसपी साहब, हम तो किसी के दाह संस्कार में भी जाते हैं ना, तो लोग चाहे कितने भी दोस्त जो लोग ये कहते वोटों के लिए आए, सुनना मेरी बात। और इस मामले के अंदर 1% पॉलिटिकल इशू नहीं, मुझे वोट नहीं देंगे, सुन लेना मेरी बात, आपको जानकारी दूं, ये मेरे वोट नहीं है, मुझे वोट पड़ेंगे नहीं, ये हकीकत के अंदर आके बैठ गए। इसमें पॉलिटिक्स नहीं करा, पॉलिटिक्स करता हूँ मैं, पॉलिटिक्स करता हूँ, और गधा मर जाता तो उसकी पॉलिटिक्स कर देता हूँ, लेकिन इसमें नहीं कर रहा, इसमें नहीं कर रहा। अब आप पुलिसिंग करेंगे, हम भी इसके अंदर बिल्कुल शुद्ध पुलिसिंग बच्ची को लाने के लिए कैसे ही करके येन प्रकार बच्ची को लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, 100% लाएंगे। सर आप ये नए अध्यक्ष लोगे तो ये बताओ कि संस्कृति कहाँ बची है हमारी? अरे भाई क्या अबे जिला में हॉस्पिटल पे कुछ सुनने देखा, डीजी ने बोला वो सीएम साहब ने बोला था अभी आने के लिए काम नहीं करेगा। मान के कि मैं शुद्ध पुलिसिंग की भाषा में समझूं कि और पे शाम के बगैर थाना में जा रहे हैं, डे टू डे की मैंने आप आठे धरना पर बैठा रहना, पुलिस आके खड़ी रहेगी तो बाद में टोटल कोई आगे नहीं, तुम तो एक बात क्या आदेश करो, क्या आदेश करे, एसपी साहब मंजूर है। आपके आश्वासन के ऊपर आप ये मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए पॉलिटिकल मामला नहीं है, आपके लिए शुद्ध पुलिसिंग आप क्योंकि मेरे घर बिल्कुल खुलासा करेंगे, शुद्ध पुलिसिंग करेंगे, आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। 26 तारीख को नाइट से मैंने खाना नहीं खाया है उस बच्चे के लिए, वो बॉडी है उम्र से कबल 1 घंटे आपके पास रह जाएगी तो आप की बच्ची प्रियांशी, उसके अभिभावक 10 दिन से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, और इस पूरे प्रकरण के अंदर उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उस परिवार के गांव के सारे लोग उनके रिश्तेदार हैं। और ये 15 साल के लगभग बच्ची है, इस बच्ची को एक अपराधी उठा के ले गया, और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं अभी थाने में मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा इस मामले की, और खुद थाने में जाके, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिला एसपी को उन्होंने गुमराह किया, और उन्होंने बच्ची के बारे में कहा कि बच्ची पहले भग गई थी और भग गई थी, हम पहले लेके आ गए थे, इस तरह के उन्होंने गलत फीडबैक दिया। और मैं आपको इस पूरी जानकारी के लिए ये शाम को एसपी साहब खुद बगड़ थाने के अंदर विजिट कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्ची जल्दी से जल्दी आज शाम तक या कल तक हमारे पास आ जाए। सर धरना तो चल रहा है, समाप्त कर दी। अब इसके बाद भी पुलिस काम करेगी मेरे हिसाब से, यदि जब एसपी साहब खुद सुपरविजन कर रहे हैं तो फिर धरना उठा लेना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद।